हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 7th क्लास के लिए NCERT मैथ चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। ट्राइदीज है पेज नंबर 140 का। इस ट्राइदीज में क्या है वो आपको पता ही है क्योंकि आप 3 पार्ट्स इसके कर चुके हैं, फिर भी इसको पढ़ते हैं इन फिगर 7.14। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका अभी हम कर रहे हैं 4th पार्ट, दिस वन। ओके, लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इंडिकेटेड। यहाँ पर जो ट्रायंगल्स की साइडें है वो इंडिकेट कर रखी है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी 3.5 सेंटीमीटर है और 2.5 सेंटीमीटर है। एक साइड इन्होंने दी नहीं है तो ये कॉमन हो गई, और एक 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस ट्रायंगल की लेफ्ट हैंड साइड में एक ये वाली साइड है। तो ये कुछ साइडें है जो कि इन दो ट्रायंगलों में दे रखी है। दो ट्रायंगल आपके पास है, एक ट्रायंगल तो ये वाला है और एक ट्रायंगल जो कि ये वाला है। ये दो ट्रायंगल्स आपके पास है। इन दोनों ट्रायंगलों में ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमें वो पता करना है। बाय अप्लाइंग द ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल स्टेट विच पेयर्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें बताना है कि इन दोनों में से कौन, मतलब ये जो दो पेयर दे रखे हैं, वैसे तो टोटल 4 पेयर्स दे रखे हैं इसके अंदर, उनमें से ये चौथा पेयर आपके सामने है। तो कौन से वाले पेयर्स कॉन्ग्रुएंट है ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल का इस्तेमाल करके। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो राइट द रिजल्ट इन सिंबलिक फॉर्म। इनको आपको सिंबलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबलिक फॉर्म का मतलब है, जैसे ही आप इसे कर लेंगे एंड के अंदर हम देखेंगे, जैसे मान लिया, चलिए बता देते हैं कि जैसे ट्रायंगल ABC ये मैंने ऐसे लिखा, और अब इसको मैं अब थोड़ा और तरीका, दूसरा ट्रायंगल जब लिखते हैं ट्रायंगल PQR जैसे, तो यहाँ पर निशान लगाते हैं हम ये वाला, तो ये हो जाती है सिंबलिक फॉर्म। अब एप्रोप्रिएट सिंबलिक फॉर्म कौन सी होगी, इस ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल, ये ABD ट्रायंगल है और ट्रायंगल इस ADC में। ठीक है, तो ये तो अब जब इसकी हम तीनों साइडें, तीनों पेयर लिखेंगे तो क्लैरिटी आएगी कि ये ADC आएगा या ACD आएगा या DAC आएगा या DCA आएगा, क्या आएगा। तो चलिए फिर अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं, तभी क्लैरिटी होगी और फिर देखेंगे कि कौन सी रिप्रेजेंटेशन आने वाली है। तो पहला काम जो आपको करना है वो है इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखना। तो सिंबल के रूप में मैं इसको अभी लिख रहा हूँ। पहला हम इसको लिख देंगे ट्रायंगल्स के नाम। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, मैंने दोनों ट्रायंगल के नाम लिख दिए। ABD इस ट्रायंगल का नाम है और ADC इस ट्रायंगल का नाम है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखूंगा इस ट्रायंगल के पार्ट्स और राइट हैंड साइड में मैं लिखूंगा इस ट्रायंगल के पार्ट्स। ये बात आप याद रखिएगा, उल्टे पुल्टे नहीं लिखने। इज दैट क्लियर। तो पहले जो है यहाँ 3.5 सेंटीमीटर ये AB दे रखी है और AC भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसको हम लिखेंगे कि AB जो कि इस ट्रायंगल की एक साइड है, AB बराबर है AC के बराबर 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ लिखेंगे कि ये गिवन है। इज दैट क्लियर। सेकेंड जो चीज हम अब लिखेंगे वो है ये वाली साइड, ये 2.5 है और ये वाली साइड भी 2.5 है, दोनों बराबर हैं। तो जो लेफ्ट हैंड साइड ABD की जो साइड है वो है BD बराबर में CD के बराबर में 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी लिखेंगे कि ये भी आपको गिवन है। रीजन जरूर आपको लिखना है यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे ये आपने 2 रीजन्स लिखे हैं, ये रीजन्स लिखना जरूरी है आपके लिए। पहला काम हो गया कि ट्रायंगलों के नाम लिखना, दूसरा काम हो गया पेयर्स लिखना, और जो तीसरा काम है वो इनके रीजन्स लिखना। आगे अभी जैसे करेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी। अब है बारी तीसरे पेयर की। तीसरा पेयर है जो कि दोनों में कॉमन है, AD बराबर में AD। इसका कारण लिखेंगे कॉमन, क्योंकि इसकी कोई लेंथ आपको नहीं दी हुई। क्लियर है। तो अब क्योंकि 3 साइडें आ गई है तो ये हो गया ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसका कारण लिखेंगे
बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो अब आपको क्या करना है, दो पेयर लेने हैं। जैसे हमने ये दो पेयर लिए, BD वाला और AB वाला, ठीक है। इन दो पेयर्स के अंदर दोनों में जो कॉमन आ रहा है, जो कि यहाँ पर है B, ठीक है। और इसके केस में राइट हैंड साइड में जो कॉमन है वो है C। इसका मतलब हुआ कि B का कोरोस्पोंडिंग पॉइंट इस कॉन्ग्रुएंसी में C है। इज दैट क्लियर? तो पहले हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। अब सिंबलिक फॉर्म में लिखने जा रहे हैं। तो पहली पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। यहाँ पर दूसरी पोजीशन पर B है और B का कोरोस्पोंडिंग पॉइंट जो हमने निकाला वो है C। तो फिर दूसरी पोजीशन पर लिखेंगे C। फिर यहाँ बचा A और यहाँ पर बचा है A। तो A का कोरोस्पोंडिंग पॉइंट A ही हुआ। पहली पोजीशन पर A है तो पहली पोजीशन पर ही हमने A लिख दिया। यहाँ बचा इस पेयर में D, इस पेयर में जो बचा D और इधर बचा D, तो D का कोरोस्पोंडिंग पॉइंट भी फिर D ही हुआ। तो ये हुआ ACD। तो ये हुई इसकी सिंबलिक फॉर्म। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी रूल का इस्तेमाल करके हमने इसको किया सिंबलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट। ये था इसका सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप इसे करेंगे। ओके, अगर फिर कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कहेंगे, मैं इसको सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग और वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस पेज के ट्राई दीज का। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।